गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का डायरेक्शन विजन के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म में स्वागत है। हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की आज अगला भाग देखेंगे। जस्ट इसके पिछले वाले हम लोग क्लास में डिस्कस किए थे फोर्स का जो करेक्टरिस्टिक था, मींस उसके अभिलक्षण थे, और साथ में प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंसी ऑफ द फोर्सेस एंड प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिबिलिटी ऑफ द फोर्सेस हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग आगे वाला जो क्लास डिस्कस करेंगे, मींस उसके जस्ट बाद वाला बेसिक इंट्रोडक्शन आपका समाप्त हो चुका था। हमने बताया था कि बेसिक इंट्रोडक्शन से 2 मार्क्स के क्वेश्चन मिनिमम आ सकते हैं, और जिसमें सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण था वो आपका भौतिक स्वतंत्रता का सिद्धांत भी हो सकता है, या ट्रांसमिबिलिटी यानी कि स्थानांतरणशीलता का सिद्धांत हो सकता है। आज हम लोग फोर्स एनालिसिस डिस्कस करेंगे। मींस फोर्स एनालिसिस जो है मैकेनिक्स का एक बहुत ही अच्छा बेहतर चैप्टर है, जिसमें से मैक्सिमम मार्क्स आता है। मींस आप कह सकते हैं मिनिमम 10 मार्क्स का क्वेश्चन जनरेट होते हैं डिप्लोमा में, और यदि मैक्सिमम की बात किया जाए इस फोर्स एनालिसिस से तो 15 यानी 15 मार्क्स के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। फोर्स एनालिसिस मतलब पूरी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में फोर्स एनालिसिस एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो चैप्टर है, और उसी को आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, फोर्स एनालिसिस। और मैं बता दूं कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में जितने आपका सेमेस्टर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पुट अप हुए हैं वो सभी पेपर सॉल्यूशन हमारे डायरेक्शन विजन पर ऑलरेडी सॉल्यूशन किया गया है। और जैसे फोर्स एनालिसिस में लगभग 5 से 6 भाग हो सकते हैं, उसी प्रकार से मोमेंट में क्वेश्चन सॉल्यूशन हुआ है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हुआ है, सेंट्रॉइड में हुआ है, मशीन से हुआ है। आप प्ले स्टोर में सर्च करेंगे तो आपको सॉरी प्ले लिस्ट में सर्च करेंगे यूट्यूब के, तो वहां पर सब कुछ मिल जाएंगे क्लास। कहा जाता है कि लक्ष्य जो होता है, लक्ष्य एक होता है, लक्ष्य एक होता है, रास्ते अनेक होते हैं। कभी रास्ता बंद भी हो जाए तो रास्ते बदलना चाहिए, लक्ष्य को नहीं बदलना चाहिए। तो सिंपल सा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को एक लक्ष्य को टारगेट करेंगे कि हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ इस प्रकार से पढ़ेंगे कि आने वाला जो क्वेश्चन सेमेस्टर एग्जामिनेशन में रहे वो शानदार तरीके से हल हो जाए। तो फोर्स एनालिसिस जो है वो हम लोग पढ़ेंगे नोट्स बनाते हुए, इसलिए आप कॉपी और पेन लेकर के नोट्स को क्रिएट करते हुए चलेंगे। देखिए स्टार्ट करते हैं फोर्स एनालिसिस। फोर्स एनालिसिस, फोर्स एनालिसिस, ओके। बल विश्लेषण इसको क्या बोलते हैं? बल विश्लेषण, बल विश्लेषण, विश्लेषण, इसको हम बोलते हैं बल विश्लेषण। फोर्स एनालिसिस, बल विश्लेषण, ठीक है ना। फोर्स एनालिसिस जो होता है ये दो मेन टू टर्म्स से मिलाकर के बना होता है। जैसे हम पहला बात करें, फर्स्ट ये जो पार्ट मिलकर के बना है, पहला भाग दूसरा भाग, तो पहला जो भाग इसका बना होता है इसको हम बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस। मतलब फोर्स एनालिसिस में दो मेन पार्ट हैं। कंपोजिशन का मतलब होता है बलों के संयोजन, बलों के संयोजन का मतलब होता है कई बल मिलाकर के एक बल में बदलना, बलों का संयोजन। हम लोग लिखेंगे उसको नोट्स के रूप में, बट अभी हम लोग क्या बोलेंगे? बलों के संयोजन, कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस, कंपोजिशन ऑफ फोर्स, इसको हम बोल सकते हैं बलों के संयोजन, बलों के या बल के संयोजन, बल के ही लिख दिया जाए, बल के संयोजन, बल के संयोजन। Composition of forces, that is the first part of the force analysis, and the second part is the resolution of the forces, resolution of the forces, resolution of forces बोलते, resolution of forces, इसको हम बोलते हैं बल का वियोजन। क्या बोलते हैं? बल का वियोजन, बल का, बल के वियोजन, वियोजन। आप समझ गए होंगे कि फोर्स एनालिसिस का मतलब क्या होता है? किसी पिंड पर लगने वाले बलों के, किसी पिंड पर लगने वाले बलों के संयोजन तथा किसी निश्चित दिशा में वियोजित करने की क्रिया को बल विश्लेषण कहते हैं। मतलब यदि किसी बॉडी पर फोर्स लग रहे हैं, बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, उन सभी फोर्स को जोड़ना, दैट इज द कंपोजिशन ऑफ द फोर्सेस, एंड दैट इज सर्टेन डिस्टेंस रिजोल्यूशन करने की जो प्रक्रिया है वही हमारा क्या कहलाता है? फोर्स एनालिसिस कहलाता है।
किसी बॉडी पर लगने वाले बलों का संयोजन, मतलब किसी बॉडी पर लगने वाले बलों का कंपोजिशन तथा किसी सर्टेन डायरेक्शन में रिजोल्यूशन की जो प्रक्रिया है, जो क्रिया है, वही हमारा क्या कहलाता है, फोर्स एनालिसिस कहलाता है। तो फोर्स एनालिसिस में दो टर्म आते हैं, एक आपका कंपोजिशन और दूसरा आपका रिजोल्यूशन। समझ गए होते हैं। फोर्स एनालिसिस क्या होता है, कहेंगे यदि किसी बॉडी पर फोर्स कार्य कर रहा है तो उस फोर्सों का कंपोजिशन मतलब जोड़ना और किसी निश्चित डायरेक्शन में तोड़ना यानी रिजॉल्व करने की जो प्रक्रिया है वही हमारा फोर्स एनालिसिस कहलाता है। ठीक है, मींस किसी पिंड पर लगने वाले बलों का संयोजन तथा किसी निश्चित दिशा में वियोजन करने की क्रिया हमारा बल विश्लेषण कहलाता है। यदि हिंदी में लिखना चाहें तो लिख दें, लिखना चाहें तो लिख दें। किसी पिंड पर लगने वाले, जैसे हमने कहा किसी पिंड पर, किसी पिंड पर लगने वाले बलों का संयोजन, कंपोजिशन, संयोजन तथा किसी निश्चित दिशा में, किसी निश्चित, ठीक है ना, किसी निश्चित दिशा में, किसी निश्चित दिशा में, किसी निश्चित दिशा में वियोजित करने की क्रिया, वियोजित करने की क्रिया बल विश्लेषण कहलाता है। बल विश्लेषण, बल विश्लेषण, बल विश्लेषण यानी इसको हम लोग फोर्स एनालिसिस कहलाता है। देखिए ये हमारा डिफिनीशन हो गया। हमने फोर्स एनालिसिस को कंपोजिशन रिजोल्यूशन बोला गया, इसका मेन डिफिनीशन हमने बता दिया। ठीक है ना, मेन डिफिनीशन क्या है, किसी पिंड पर लगने वाले बलों का संयोजन तथा निश्चित डायरेक्शन में वियोजित करने की क्रिया हमारा फोर्स एनालिसिस कहलाता है। फोर्स एनालिसिस में दो मेन टर्मिनोलॉजी यूज हुआ है, एक कंपोजिशन, दूसरा रिजोल्यूशन। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द फोर्सेस, व्हाट इज द रिजोल्यूशन ऑफ द फोर्सेस, उसका हम लोग डिफिनीशन देखेंगे। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द फोर्सेस, इसको हम मिटा रहे हैं, आप लोग लिख लिए होंगे, हमको लग रहा होगा। ठीक है ना, देखिए इसको हम मिटाते हैं और हम पहले भाग को डिफिनीशन देते हैं, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द फोर्सेस, एंड द सेकंड हम लोग बात करेंगे रिजोल्यूशन ऑफ द फोर्सेस। कंपोजिशन इज द प्रोसीजर, कंपोजिशन क्या है, एक प्रकार का ऐसा प्रोसीजर है जिसमें बहुत सारे बल यदि पिंड पर लगा है उसको जोड़ करके एक सिंगल फोर्स में बदल देते हैं, दैट मींस इसको हम कंपोजिशन, मतलब कई फोर्सों को मिलाकर के एक सिंगल फोर्स बनाना, मतलब परिणामी निकालना, ये कंपोजिशन है। और एक बल को नंबर ऑफ फोर्स में हम लोग स्प्लिट करते हैं, तोड़ते हैं, तो उसको हम लोग रिजोल्यूशन बोलते हैं। वही चीज हम लोग लिखेंगे, तो इसका एक डेफिनेशन के तौर पर बोल दिया जाए कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द फोर्सेस, कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस ना, इसको हम बात कर दें कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस। कंपोजिशन इज द प्रोसीजर ऑफ, या ऐसे बोल सकते हैं कंपोजिशन इज द प्रोसीजर टू फाइंड द सिंगल रिजल्टेंट फोर्स। लिखेंगे कंपोजिशन इज द प्रोसीजर, कंपोजिशन इज द प्रोसीजर टू फाइंड द सिंगल resultant force, to find the single resultant force of a system of forces, of a system of forces। हम बताएंगे ये सिस्टम ऑफ फोर्सेस क्या होता है, ये बहुत बड़ी बात है, इसको हम लोग आज ही देखेंगे। पहले इसको समझ लेंगे। कंपोजिशन इज द प्रोसीजर, कंपोजिशन एक प्रकार का ऐसा प्रोसीजर है टू फाइंड द सिंगल रिजल्टेंट फोर्स, जिसमें हम सिंगल रिजल्टेंट फोर्स को ज्ञात करते हैं ऑफ ए नंबर ऑफ फोर्सेस या सिस्टम ऑफ फोर्सेस। सिस्टम ऑफ फोर्सेस क्या होता है ये बता दें, यदि किसी पिंड पर एक से अधिक बल लगे हैं वही हमारा सिस्टम ऑफ फोर्स कहलाता है। तो ओवरऑल सिस्टम ऑफ फोर्सेस मतलब एक ग्रुप ऑफ द फोर्सेस या मोर देन वन फोर्सेस व्हिच आर एक्टिंग, दैट इज नोन एज द सिस्टम ऑफ फोर्सेस। जब किसी बॉडी पर एक से अधिक बल लगते हैं उसको हम
बल निकाय या सिस्टम ऑफ फोर्सेस कहते हैं। और यदि एक से अधिक बल लग रहे हैं, उन सभी को हटा करके एक सिंगल रिजल्टेंट फोर्स निकाल लिए, आप उसी को बोलेंगे कि यह कंपोजिशन ऑफ द फोर्सेस है। तो कंपोजिशन ऑफ द फोर्सेस का मतलब होता है एक फोर्स में बदलना, एक सिंगल रिजल्टेंट फोर्स डिटरमाइन करना जब उस पे नंबर ऑफ फोर्स काम कर रहा हो, सिस्टम ऑफ फोर्स काम कर रहा होगा, एक से अधिक बल कार्य कर रहे होंगे। आगे आता है रिजोल्यूशन ऑफ द फोर्सेस। देखिए आगे हमारा रिजोल्यूशन ऑफ द फोर्सेस सेकंड वाला, रिजोल्यूशन ऑफ द फोर्स, ठीक है ना। रिजोल्यूशन ऑफ द फोर्सेस, रिजोल्यूशन इज द प्रोसीजर टू स्प्लिट, मतलब इसमें हम लोग बोलेंगे रिजोल्यूशन इज द प्रोसीजर टू splitting of a single force, splitting of a single force. Resolution is the procedure to splitting of a single force, देखिएगा a single force, फिर से सुनेंगे, resolution is the procedure to splitting a single force या splitting of a single force into the number of force, into देखिए into number of force without any changes, बिना किसी परिवर्तन के एक बल को, एक सिंगल फोर्स को नंबर ऑफ फोर्स में तोड़ देना ही रिजोल्यूशन ऑफ द फोर्सेस है। आप मेन आपका थीम समझ में आ गया होगा, व्हाट इज द रिजोल्यूशन, व्हाट इज द कंपोजिशन। यदि कंपोजिशन रिजोल्यूशन दोनों को मिला दिया जाए तो यह एक प्रकार का फोर्स एनालिसिस कहलाता है। और आप समझ गए होंगे कि फोर्स एनालिसिस का मतलब दैट इज द वेरी टू टर्म्स आर इंक्लूडेड, फर्स्ट इज द कंपोजिशन ऑफ द फोर्सेस एंड द सेकंड इज द रिजोल्यूशन ऑफ द फोर्सेस। composition is the composition of the forces, that means it is the procedure, या composition is the procedure to find the single resultant force, find the single resultant force of a system of forces, मतलब बल निकाय, एक पिंड पर, एक बॉडी पर बहुत सारे बल कार्य कर रहे हैं, उन सभी बलों का एक सिंगल फोर्स में परिवर्तन करना, उसको हम कंपोजिशन कहते हैं। और एक किसी बॉडी पर एक सिंगल फोर्स कार्य कर रहा है, उसको तोड़ तोड़ के कई नंबर ऑफ फोर्स में बदलना, उसको रिजोल्यूशन कहते हैं। और पूरी चैप्टर में हम यही करने वाले हैं, कंपोजिशन और रिजोल्यूशन दो ही काम करना है। मतलब ये चैप्टर जो फोर्स एनालिसिस, उसमें दो प्रक्रिया करना होगा, एक आपको तोड़ना और दूसरा आपको जोड़ना। कंपोजिशन जोड़ना का कार्य है और तोड़ने का काम रिजोल्यूशन है, इसलिए इस चैप्टर का दो भाग हैं, एक आपका कंपोज करना, दूसरा आपको तोड़ने वाला। तो हमको लगता है इतना आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। मतलब एक से अधिक, अब हम बल निकाय की बात करेंगे। देखिए अब आगे हम लोग इतना समझ गए, अब हम लोग जो बात कर रहे थे ना, इसको समझेंगे। फोर्स एनालिसिस में पूरी चीज को मिटाएंगे, हम सिस्टम ऑफ फोर्स शेडिंग डालेंगे, ठीक है ना। चलिए इसको हम मिटाते हैं और सिस्टम ऑफ फोर्स हेडिंग हम लोग क्रिएट करते हैं, और उसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि सिस्टम ऑफ फोर्स क्या होता है और सिस्टम ऑफ फोर्स कितने प्रकार में आते हैं, और उसी के द्वारा पूरी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आपको दिखने लगेगा कि हम लोग आगे करेंगे क्या। क्योंकि सिस्टम ऑफ फोर्स का मतलब होता है किसी बॉडी पर एक से अधिक फोर्स का लगना, तो उसको हम बल निकाय कहते हैं। A group of forces is known as the system of forces, या more than one forces is known as, a group of more than one forces is known as the system of forces, ऐसा भी बोल सकते हैं। मतलब a group of more than one forces is known as the system of forces, या group of forces is known as the system of forces। आप बोल सकते हैं एक से अधिक बलों के समूह को बल निकाय कहते हैं। तो लिखते हैं पहले बल निकाय, यहां पे लिखते हैं बल निकाय और सिस्टम ऑफ फोर्सेस, सिस्टम ऑफ फोर्सेस आप हेडिंग डालेंगे, सिस्टम ऑफ फोर्स, ठीक है। एक से अधिक बलों के समूह को, एक से अधिक बलों के समूह को बल निकाय कहते हैं। इसका डिफिनीशन क्या होगा, एक से अधिक, एक से अधिक, एक से अधिक बलों के समूह को, बलों के समूह को बल निकाय कहते हैं, बल निकाय कहते हैं। समझ गए होंगे।
एक से अधिक, ए ग्रुप ऑफ मोर देन वन फोर्सेस, ऐसे लिख सकते हैं, ए ग्रुप ऑफ मोर देन वन फोर्स इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ फोर्स। अब आप समझ गए होंगे सिस्टम ऑफ फोर्स का मतलब क्या होता है। कहेंगे भाई जब भी कोई बॉडी है और इस बॉडी पर एक से अधिक बल लग रहा है, ठीक है ना, तो यह एक प्रकार का सिस्टम ऑफ फोर्सेस है। तो कभी कभी डिफिनीशन में आपको सिस्टम ऑफ फोर्स दिया रहेगा कि बॉडी विच आर एक्टिंग एज सिस्टम ऑफ फोर्सेस, तो आप समझ जाएंगे कि एक बॉडी पर एक से अधिक बल लगे हैं, एक बॉडी पर बलों का समूह कार्य कर रहा है। मतलब जब भी कभी डिफिनीशन में सिस्टम ऑफ फोर्स देता है तो आप उस केस में आप समझेंगे दैट इज मोर देन वन फोर्सेस व्हिच आर एक्टिंग ऑन दी बॉडी, ये बॉडी पर बहुत सारे फोर्स काम कर रहे हैं। मींस उस सिस्टम ऑफ फोर्स को डिफिनीशन से यदि गायब करना है, हटाना है, तो उस केस में आप समझेंगे, दिमाग में इमेजिन करेंगे कि इस बॉडी पर एक से अधिक बल लगे हैं और एक से अधिक फोर्स हमारे किसी बॉडी पर कार्य करते हैं या किसी सिस्टम में कार्य करते हैं, तो ओवरऑल किस प्रकार से कार्य करेगा। इसीलिए बल निकाय को, सिस्टम ऑफ फोर्सेस को हम क्लासिफाई करते हैं ब्रॉडली टू टाइप में। पहला जो हमारा होता है, यदि कोई बल निकाय एक समतल में कार्य, जैसे हमारा बोर्ड ए है, व्हाइट बोर्ड है, यह एक प्लेन है, दैट इज द प्लेन, समतल है, इसको हम टू डायमेंशन बोलेंगे। इसमें हम दो अक्ष सिर्फ क्रिएट कर सकते हैं, 2D ड्रा कर सकते हैं। यदि 3 डायमेंशन ड्रा करना है तो उसको आइसोमेट्रिक में ले जाकर के करना होगा। 3 डायमेंशन 3D इसमें नहीं खींच सकते हैं, उसमें आइसोमेट्रिक ड्रा किया जा सकता है। लेकिन आप कंप्यूटर में 3 डायमेंशन का कोई ड्राइंग बना सकते हैं, बट यहां पर यदि आपको बनाना होगा तो सिर्फ आपको आइसोमेट्रिक ड्रा कर सकते हैं, 3 डायमेंशनिंग आप नहीं ड्रा करेंगे। तो यदि कोई फोर्स हमारा 2D में काम कर रहा है, मतलब एक प्लेन में कार्य कर रहा है, और यदि कोई फोर्स हमारा 3 डायमेंशन मींस कह सकते हैं कि एक प्लेन में न कर करके एक से अधिक प्लेन पर लग रहे होंगे, तो दो भागों में बल निकाय को डिवाइड किया गया है कि जब बल का समूह एक समतल में काम करे, जब बलों का समूह एक समतल में कार्य न करे। मतलब जब बलों का समूह एक समतल में कार्य करे तो उसको समतलीय बल निकाय कहते हैं, समतलीय बल निकाय। और जब बलों का समूह एक से अधिक समतल में काम करे तो उसको हम बोलते हैं असमतलीय बल निकाय। इसको हम एक एक डिफिनीशन लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास जो सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करेंगे, सेमेस्टर एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग बात किया जाए तो टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ फोर्सेस में से, मीन सिस्टम ऑफ फोर्सेस में से यदि कोई पेपर उठा के देखेंगे, मिनिमम 2 मार्क्स का और मैक्सिमम 5 मार्क्स का जो है थ्योरेटिकल पोर्शन पूछा जाता है। आप यदि नहीं है तो जो महामंथन पेपर पर हमने किया है लाइव क्लास में, आप वहां पर जाएंगे, आप देख लेंगे पिछले जो कई सालों में, तो वहां पर आपको आइडिया लग जाएगा कि एक्चुअल में जो 6 साल में क्वेश्चन किस प्रकार से थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल पोर्शन पूछा जा रहा है, आपको एकदम पूरा का पूरा आइडिया लग जाएगा। मैं बता दूं कि इसमें जो इतना पोर्शन जो आज पढ़ने वाले हैं, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 4 to 5 मार्क्स में क्वेश्चन पुट अप होते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपका थ्योरेटिकल पोर्शन है, आपको फिगर बना करके बताना होगा। तो इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला, एक समतल में जब कार्य करता है उसको समतली बल निकाय, जिसको सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस और सिस्टम ऑफ नॉन कोप्लेनर फोर्सेस हम लोग डिफाइन करेंगे। तो इसको मिटाते हैं, अब हम इसको क्लासिफाई करेंगे। कभी कभी डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन कह देगा, कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द सिस्टम ऑफ फोर्सेस, सिस्टम ऑफ फोर्सेस क्या होता है, एंड आल्सो क्लासिफाई द सिस्टम ऑफ फोर्सेस, बल निकाय को समझाइए तथा बल निकाय को क्लासिफाई करिए, मतलब या बल निकाय के प्रकार को बताइए। तो आपको यदि 5 मार्क्स में क्वेश्चन है कि बल निकाय क्या होता है, तो आप इसको लिखेंगे और उसका क्लासिफाई करके छोड़ देंगे। कहता है व्हाट इज द सिस्टम ऑफ फोर्सेस, बल निकाय क्या होता है, एंड एक्सप्लेन द सिस्टम ऑफ कोप्लेनर एंड सिस्टम ऑफ नॉन कोप्लेनर फोर्सेस। जब ऐसा नाम लेके पूछ देगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस को, सिस्टम ऑफ नॉन कोप्लेनर फोर्स को एक्सप्लेन करना, बाकी को छोड़ देना है। कभी कभी कहता है एक्सप्लेन द कॉन्करेंट एंड नॉन कॉन्करेंट सिस्टम ऑफ फोर्सेस, तो उस केस में सिर्फ उसी पार्टिकुलर को आप डिफिनीशन और फिगर के द्वारा समझाएंगे, बाकी को छोड़ देंगे। तो आज जो हम लोग देख रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्लासिफिकेशन देखेंगे, बाकी इसका एक्सप्लेनेशन जो है फिगर के द्वारा उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस किया जाएगा। जो 5 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज द सिस्टम ऑफ फोर्सेस एंड आल्सो क्लासिफाई द सिस्टम ऑफ फोर्सेस, ये वाले क्वेश्चन का आंसर आज हम लोग अभी अभी जो डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, तो सिस्टम ऑफ फोर्सेस को क्लासिफाई करना है,
सिस्टम ऑफ फोर्स को क्लासिफाई करने के लिए हम लोग यहाँ पर फिर से सिस्टम ऑफ फोर्स को यहाँ मेंशन करेंगे और उसके बाद क्लासिफाई करते हैं। देखिए सिस्टम ऑफ फोर्सेस, सिस्टम ऑफ फोर्स, ठीक है। चलिए आप लोग भी बनाते चलेंगे। देखिए यहां से हमने इसको ब्रॉडली दो भागों में डिवाइड कर दिया। भागों में कितने डिवाइड कर दिया? दो भाग। पहला जो भाग यहां है और दूसरा भाग इसको हमने यहां पर मेंशन किया। पहला भाग जो होता है कोप्लेनर या सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस और सिस्टम ऑफ नॉन कोप्लेनर फोर्सेस। सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस, सिस्टम ऑफ कोप्लेनर, सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस, इसको भी लिख लेते हैं सिस्टम ऑफ नॉन कोप्लेनर फोर्सेस। नॉन सिस्टम ऑफ नॉन कोप्लेनर फोर्सेस, इसको हिंदी में क्या कहेंगे? इसको हिंदी में बोलेंगे समतलीय बल निकाय। समतलीय, समतलीय बल निकाय। देखिए समतलीय बल निकाय ये आपका हो गया। इसको क्या बोलेंगे? असमतलीय बल निकाय। असमतलीय बल निकाय आप भी लिखते चलेंगे। बताएंगे इसका डेफिनेशन फिगर के द्वारा। समतलीय एक बार सुन लेंगे। समतलीय बल निकाय, यदि बल निकाय का मतलब एक से अधिक बल जब कार्य करते हैं उसको हम बल निकाय कहते हैं। समतलीय का मतलब यदि सभी बल एक प्लेन में कार्य करते हैं उसको समतलीय, जब सभी बल एक से अधिक प्लेन में कार्य करते हैं उसको असमतलीय फोर्स कहते हैं। When a system of force which are acting at a single plane, that is known as the system of coplanar forces. When the system of forces does not acting on the single plane is known as the non-coplanar system of forces या system of non-coplanar forces कहते हैं, ठीक है ना। अब ये दो भागों में डिवाइड हो गया। इन दोनों भाग को नंबर ऑफ भाग पार्ट में डिवाइड करेंगे जिसको बोलते हैं कोलिनियर। यहाँ पर हम कोलिनियर, इसमें इसके कितने भाग है? देखिए इसमें कितने भाग हैं, हमने कहा इसको आप डिवाइड कर लेंगे, ठीक है ना। इसका एक भाग जिसको हम बोले कोलिनियर, कोलिनियर संरेखी, कोलिनियर कोप्लेनर फोर्सेस या कोलिनियर सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस। कोलिनियर कोप्लेनर इसको बोला जाता है कोलिनियर कोप्लेनर फोर्सेस, ठीक है ना। या कोप्लेनर कोलिनियर बोल सकते हैं इसको, हम याद बोल सकते हैं कोप्लेनर, कोप्लेनर कोलिनियर, ठीक है ना। दूसरा, ठीक है, दूसरे में हम लोग क्या बोलेंगे? देखिए दूसरे में कोप्लेनर कॉन्करेंट, कोप्लेनर कॉन्करेंट, कॉन्करेंट फोर्स, सभी में फोर्स लगा दे। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? समतलीय, समतलीय संरेखी बल, इसको बोलते हैं समतलीय संगामी बल। संगामी मतलब एक से अधिक बल जब एक ही बिंदु पर लगे हों, मिलते हों तो उसको हम संगामी, जैसे बोला जाता है संगम, इलाहाबाद प्रयागराज में क्या बोला जाता है? संगम। मोर देन वन रिवर एट ए पॉइंट, मिलते हैं एक जगह पर, मिलते हैं एट ए प्लेस, मिलते हैं, उसको हम संगम बोलते हैं। तो उसी प्रकार से जब कई फोर्स एक जगह पर मिलते हैं, एक बिंदु से पास करते हो तो उसको हम संगामी बोलते हैं। तो एक समतल में होने के बाद साथ साथ यदि एक बिंदु पर मिलते हैं, संगामी। कोलिनियर का मतलब यदि एक प्लेन में सभी फोर्स एक सीध में कार्य करते हैं, कोलिनियर।
फोर्स। तो कोप्लेनर कॉन्करेंट और कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट, इसको हम बोलेंगे कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स, कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स। इसको हम हिंदी में बोलेंगे समतली असंगामी, असंगामी बल। ठीक है ना, बल निकाया बल। तो कहने का मतलब असंगामी मतलब एक प्लेन में बहुत सारे फोर्स कार्य कर रहे हैं लेकिन एक बिंदु से पास नहीं कर रहे। हम एक एक डिफिनीशन और फिगर के साथ आगे वाले क्लास में डिस्कस कराएंगे। अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्लासिफिकेशन करेंगे, कैसे बोर्ड के एग्जाम में, सेमेस्टर के एग्जाम में आप कॉपी में क्लासिफिकेशन करेंगे, इस मेथड से आपको करना है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे, एक और आता है जिसका नाम होता है कोप्लेनर पैरेलल फोर्स। कोप्लेनर पैरेलल, कोप्लेनर पैरेलल फोर्सेस, इसको हिंदी में बोलते हैं समतली समांतर बल। समांतर बल, देखिए ये बाई लैंग्वेज में हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। आपको एक चीज और यहाँ बता दें, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यह हमारा एक भाग है, ए वाला जो ए वाला भाग है, फिर ए वाला इधर वाला भाग है, और ये आपका, ठीक है ना। तो पहला, दैट इज द सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस इज आल्सो क्लासिफाइड इनटू द नंबर ऑफ सिस्टम ऑफ फोर्सेस। फर्स्ट इज द कोप्लेनर कोलिनियर सिस्टम ऑफ फोर्सेस एंड द कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस आर सिस्टम ऑफ फोर्सेस। कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट एंड कोप्लेनर पैरेलल फोर्सेस आर सिस्टम ऑफ फोर्सेस। एक भाग, दो भाग, तीन भाग और चार भाग में आपको एक डिवाइड हुआ है। अब आते हैं, देखिए अच्छा, इसको भी एक पार्ट डिवाइड कर दिया जाए। ए भी कितने, दो भाग में डिवाइड होते हैं। ए इसके दो भाग हैं। पहला जो भाग उसके हैं, ए वाले का जो पहला भाग होता है, इसको बोलते हैं कोप्लेनर लाइक पैरेलल फोर्स। कोप्लेनर लाइक पैरेलल फोर्स, कोप्लेनर लाइक पैरेलल फोर्स मतलब समतली समतली समदिश, समतली समदिश समांतर बल, इसका हिंदी बोलते हैं। और कोप्लेनर अनलाइक पैरेलल फोर्स, अनलाइक पैरेलल फोर्स, देखिए अनलाइक पैरेलल फोर्स, इसको बोलते हैं समतली प्रतिदिश समांतर बल। समतली प्रतिदिश समांतर बल, ये आपका हो गया। ओके, तो ये मतलब ए कोप्लेनर लाइक पैरेलल फोर्सेस इज आल्सो क्लासिफाइड इनटू द टू पार्ट, कोप्लेनर लाइक पैरेलल फोर्स और कोप्लेनर अनलाइक पैरेलल फोर्स। ये आपका एक चैप्टर मिला करके, कभी कभी कुछ डिप्लोमा जैसे आईआरटी में इन्होंने एक यूनिट्स अलग से दे दिया कि लाइक और अनलाइक पैरेलल फोर्स, बट इट इज द पार्ट ऑफ द फोर्स एनालिसिस। हम लोग फोर्स एनालिसिस के अंतर्गत ही पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए इसका क्लासिफिकेशन हम स्टार्ट करते हैं। देखिए इसको हम ले आते हैं एकदम यहां से। ओके, हमने इसको ले आया, हमने इसको क्या किया, ले आया। देखिए यहां पर डबल लाइन हम दिखा दे रहे हैं ताकि क्लियर हो। ठीक है ना, इसको हमने दो इसमें अब डिवाइड करेंगे। ठीक है, पहला भाग इसका क्या होता है, देखिए पहला भाग इसका क्या होता है। देखिए यहां पर कोप्लेनर है ना, यहां पर कोप्लेनर है, यहां पर कोप्लेनर है, यहां पर कोप्लेनर। बाकी सब जगह पर बस कोप्लेनर की जगह नॉन कोप्लेनर कर देना है, बाकी सब वैसे ही रहेगा। लेकिन एक चीज और है, जब कोई बल सिस्टम ऑफ फोर्सेस एक प्लेन में नहीं कार्य करता है तो कभी वो एक सीध में तो बिल्कुल कार्य नहीं करेगा। मतलब नॉन कोप्लेनर कभी कोलिनियर नहीं हो सकता, इसलिए इस वाले डिवाइड में ए वाला पोर्शन नहीं आएगा, यहां से स्टार्ट होता है। इसको बोलेंगे कोप्लेनर, यहां नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट, यहां पर लगाएंगे नॉन कोप्लेनर
कॉन्करेंट फोर्स, इसको क्या बोलेंगे? असमतली संगामी बल, असमतली संगामी बल इधर हो गया। अब इधर वाले में आते हैं, बोलेंगे नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट, नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस, हिंदी क्या बोलेंगे? असमतली असंगामी, असमतली असंगामी, असमतली असंगामी बल। ठीक है, कभी कभी डायरेक्टली यही पूछ देता व्हाट इज या डिस्कस द असमतली असंगामी बल, मतलब कहता है असमतली असंगामी बलों के विषय में समझाइए। ठीक है, या कहता है डिस्कस द नॉन कोप्लेनर एंड नॉन कॉन्करेंट सिस्टम ऑफ फोर्सेस। ठीक है, तो आपको बताना होगा। ये हो गया। उसके बाद हम लोग आते हैं इधर नेक्स्ट तीसरा वाला भाग, जब हम इसको डिफाइन करेंगे। तो ये आपका होता है नॉन कोप्लेनर पैरेलल फोर्सेस, नॉन कोप्लेनर पैरेलल फोर्सेस, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? असमतली समांतर बल या बल निकाय। लेकिन हमने बताया कि यह भी दो भागों में डिवाइड होता है। ये कितने भागों में डिवाइड होता है? ये तो हम लोग ए वाला, ए आपका खुद दो भागों में डिवाइड होगा। एक होता है नॉन कोप्लेनर लाइक पैरेलल, मतलब ये खुद दो भागों में होता है। नॉन कोप्लेनर लाइक पैरेलल फोर्स, नॉन कोप्लेनर अनलाइक, मतलब लाइक का मतलब होता है समदिश और अनलाइक का मतलब होता है और प्रतिदिश। ओवरऑल ये जो है सिस्टम ऑफ फोर्सेस मतलब बल निकाय, ये बल निकाय का जो मेन क्लासिफिकेशन है ये हमने आपके सामने यहाँ पर रखा। और सभी जितने टर्म्स इसमें यूज हुए हैं मैं बता दूं, सभी का हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे और उसको फिगर के द्वारा समझेंगे। और बाद में एक मास्टर फिगर में बहुत सारे हम फोर्स लगाएंगे और आपको बताना पड़ेगा कि इसमें कौन सा पार्ट उसमें कार्य कर रहा है। मतलब अनलाइक पैरेलल फोर्स है, लाइक पैरेलल फोर्स है, कॉन्करेंट है कि नॉन कॉन्करेंट है, कोप्लेनर है, नॉन कोप्लेनर है। जब इन सभी को समझ जाएंगे तभी तो किसी बॉडी पर कौन से फोर्स काम कर रहा है, कोप्लेनर है कि नॉन कोप्लेनर है, कॉन्करेंट है कि नॉन कॉन्करेंट है, लाइक है कि अनलाइक है, कैसे बताएंगे। तो हर एक चीज को आपको समझना पड़ेगा, फिगर के द्वारा समझना पड़ेगा। फिर आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में प्रवेश करना होगा और एक एक चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला जो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, रिजल्टेंट क्या होता है। जब ये जान लेंगे तब हम लोग लॉ ऑफ पैरेललोग्राम स्टार्ट करेंगे और लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का जो डेरिवेशन है उस डेरिवेशन को समझेंगे। और जब डेरिवेशन समझ लेंगे तो जब आप लैब में जाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा लॉ ऑफ पैरेललोग्राम पढ़ने के बाद। तो ये तो था मैकेनिक्स का जो हम लोग कंटिन्यूअस एक एक लेक्चर इस हमारे डायरेक्शन विजन के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जा रहा है और आपके लिए ही। तो आप कृपया इसको और ज्यादा से ज्यादा लोग को शेयर कर लेंगे। यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि क्लासेस आपको कंटिन्यूअस मिलता रहे। और नोटिफिकेशन भी ऑन कर सकते हैं कि यदि बाय द वे मैकेनिक्स क्लास लाइव चलता है तो आप क्लास से वंचित न रह पाए, आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिलता जाए। तो ज्यादा से ज्यादा लोग को शेयर करेंगे। बाकी और भी यदि मन में कोई डाउट है, मन में किसी प्रकार का कुछ क्वेश्चन जनरेट हो रहा है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ कमेंट बॉक्स में जाना है और कमेंट करना, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।